तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू से जलन। दिल में हजारों अरमान, आंखों में सुहाने कल के सपने लिए श्वेता ने अपने नए घर यानी कि ससुराल में प्रवेश किया। चारों तरफ घर में बहुत ही चहल पहल और सभी नई बहू के स्वागत में तत्पर। पति नीलेश की आंखें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। सभी महिलाएं श्वेता की खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रही थी। सभी उसकी सास कौशल्या जी से कह रही थी कि बहू तो तू एकदम हीरा ढूंढ कर लाई है। काफ़ी देर से सबकी बातें सुन रही उसकी सास कौशल्या देवी ने कहा, हीरा है कि पत्थर है यह तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। श्वेता की ससुराल में पति नीलेश, सास कौशल्या देवी, ससुर जानकी प्रसाद और छोटा देवर सुमित है। शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास ने सारे घर की जिम्मेदारी श्वेता पर डाल दी। सुबह 5 बजे उठती और रात को 12 बजे तक बस काम में ही उलझी रहती। जो समय श्वेता और नीलेश को एक दूसरे को समझने में व्यतीत करना चाहिए था, वह कीमती समय श्वेता घर के कामों में बिता रही थी। पर उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि नीलेश भी यही चाहता था कि वह घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद अच्छे से समझ ले और अपने आप को यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से ढाल ले। श्वेता की कार्यकुशलता, उसकी पाक कला और उसका परिश्रम देखकर घर के सभी सदस्य खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वह थी उसकी सास कौशल्या जी। जहाँ घर के बाकी सदस्य श्वेता की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं कौशल्या जी उसके हर काम में बुराई ढूंढ लेती थी। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं भी श्वेता की बहुत तारीफ करती थी कि कैसे श्वेता ने आते ही सारे घर को संभाल लिया है। वह केवल रूप की ही नहीं बल्कि गुणों की भी धनी है। पर उसकी सास को श्वेता की तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह खुद कभी श्वेता की तारीफ करती, ना ही किसी और के मुंह से उसकी तारीफ सुन सकती थी। धीरे धीरे श्वेता को अपनी सास का बर्ताव समझ आने लगा कि वह ऐसा क्यों करती है। असल में उसकी सास को कुछ भी करना नहीं आता था। वे किसी भी काम को ठीक से नहीं करती थी और ना ही किसी काम को कभी पूरा करती थी। वह बहुत ही आलसी और फूहड़ किस्म की महिला थी। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व में एक और दुर्गुण था। वह यह था कि वे अपने सिवाय किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्हें अपनी बहू श्वेता से जलन होने लगी थी। इसीलिए उसके कामों में न सिर्फ बुराई ढूंढती बल्कि ऐसा जताती कि जैसे वही सब काम कर रही हैं। वह जानबूझकर श्वेता के किए हुए कामों को बिगाड़ देती। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, कभी साफ सफाई होने के बाद झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती थी तो कभी धुले हुए कपड़ों को दोबारा धोने बैठ जाती हैं। ऐसा करके वह जताने की कोशिश करती हैं जैसे उन्हें ही सब कुछ करना आता है और श्वेता को तो कुछ भी काम करना नहीं आता। उनके इस व्यवहार से श्वेता मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहने लगी। वह चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाती। उसकी सास ने श्वेता के साथ एक रेस लगा ली है और वह हर हाल में इस रेस में अव्वल आना चाहती हैं। श्वेता के मन में अब अपनी सास के लिए ना तो प्यार ही बचा है, ना ही सम्मान। इसमें गलती किसकी है? क्या बहू से इतनी जलन उचित है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।